आपको चाहने लगी हूँ नीर, और अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। करण के साथ वो औरत कौन थी? ख्याल क्यों रख रही थी इनका? हाँ, क्यों जता रही थी? कहीं उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत? नहीं, हम भी क्या पागल की तरह सोच रहे हैं? बहुत प्यार करते हैं करण हमसे। जिस तरह करण हमारे दिल और दिमाग से कभी नहीं जा पाते, हम भी जानते हैं करण हमें कभी नहीं भूल सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कई बार अपने दिल से पूछा नहीं कि आखिर ऐसा क्या है आपके और हमारे बीच, जो आपके आने के बाद जिंदगी इस कदर बदल गई। और अब तो ऐसे लगता है नहीं जैसे जिंदगी एक ही नाम पर आकर ठहर गई हो। नील, कई दिनों से मैं अपनी दिल की हालत समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज जब आप मुझसे दूर हुए तब मुझे समझ में आया कि आखिर आप मेरे लिए क्या हैं। एक एक पल जैसे सदियों की तरह गुजर रहा था। मैंने कभी कुछ भी इतनी शिद्दत से नहीं चाहा नहीं। जब मैं आपको मिलने के लिए तड़प रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ महीनों का रिश्ता सदियों का रिश्ता हो। नील, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो जो मैंने किसी से नहीं कहा और कभी किसी से नहीं कहूंगी, मैं आपको चाहने लगी हूं। नील, और मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बस अब एक ही ख्वाहिश है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और अपने दिल की बात मुझसे कह सके। हवा की जिंदगी में उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई आ गया, वरना उसके भविष्य को लेकर चंद्रप्रभा और हमें बहुत चिंता थी। ईश्वर की कृपा है कि अब वो अपना पुराना सब कुछ भुलाकर रणछोड़ के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत खुशी खुशी करे। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब,
समय बहुत बड़ा वैद है, हर जख्म को भर देता है। आप देखिएगा, आभा एक दिन जरूर सच्चाई को स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी, और ईश्वर ने चाहा तो आभा के जीवन में खुशियां पहले की तरह लौट आएंगी। वाकई राघव, ईश्वर करे बस ऐसा ही हो। अरे आओ प्रकाश। प्रकाश जी बेटा, आभा को लेवाने कब जा रहे हो तुम? जी पिताजी, बस हम निकल ही रहे हैं। एक अरसा हो गया इस घर की रौनक में शामिल नहीं हुई है वो। अरे क्या पक रहा है भाई? रसोई घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। आभा के लिए हलवा बनाने को कहा था ना दीदी ने, जिसने सबके मुंह का स्वाद खराब कर रखा है। उसके लिए बड़े प्यार से हलवा बनाया जा रहा है। क्या बोल रही हैं आप? और नहीं तो क्या, जिसकी खुशी के लिए मम्मी पापा इनफैक्ट आप सब लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं, उसे तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है। शादी के मंडप से जो पागलों की तरह करण भैया को ढूंढने जा सकती है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये शादी को निभाएगी? मेरे एक भैया की तो जान ले ही चुकी है, अब पता नहीं दूसरे के साथ क्या होगा। कनिका जी। खामोश। बहू, जानती नहीं हो तुम क्या किन हालात में हुई है ये शादी? करण को तो अभी भी भुला नहीं सकी है वो, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लोगों की खुशी के लिए, समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसने इस शादी के लिए हाँ की है। हाँ ना करती तो क्या करती? रणछोड़ के साथ होटल रूम में घर की इज्जत नीलाम करने के बाद उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। इज्जत? किस इज्जत की बात करती हो तुम? वो जिसे रत्ती भर तमीज नहीं है कि घर के बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। आभा के बारे में हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है लड़की। आभा को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। टैक्सी! एक मिनट भैया, भैया एयरपोर्ट तक जाएंगे क्या? ये तो जगमोहन प्रसाद की बहू थी जो उस दिन मंदिर में मिली थी। मतलब इसी को ढूंढने गई थी वो उस दिन। अगर उसकी पत्नी वो है तो ये किसके साथ है? मुझे जाकर उसे बताना चाहिए। वो जिसे ढूंढ रही थी वो यही है, इसी शहर में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।